विनायक सुब्राव दाभोगड़े विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में सभी फार्मर बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है अपना तरबूज और खरबूज में पहले 30 दिन में अपने को क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को अपने को प्लान करना है और वो चीजों का हमें क्या क्या फायदा होगा, इस पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये आज का अपना सब्जेक्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन का जो बटन है उसको क्लिक कीजिए, तो जो भी हम खेती संबंधित जो वीडियो हम बनाते हैं वो आपको तुरंत मिल जाए और आपको जानकारी मिल जाए। तो हम आज का जो विषय चालू करते हैं, जिसमें तरबूज और खरबूज में पहले 30 दिन में क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि तरबूज और खरबूज में आने वाले प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे हम तरबूज और खरबूज लगाते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे दिक्कत वाला अगर कुछ प्रॉब्लम है वो है विल्टिंग का, यानी मर रोग का। जिसमें क्या होता है, पौधे की ग्रोथ होने के बाद जब फ्रूट 1 से 1.5 किलो का होने के बाद पौधा सूखना चालू हो जाता है और धीरे धीरे पूरे खेत में वेला बैठ जाता है और फ्रूट के ऊपर चट्टा आके पूरा अपना जो किया हुआ मेहनत है वो फेल हो जाता है। तो ये होने का मेन कारण क्या है, तो उसमें आने वाले जो फंगस है, जिसमें फिजोरियम का एक जो फंगस है उसकी वजह से वो दिक्कत आती है। उसके बाद दूसरा जो मेन कारण है क्लोरोसिस स्पेसिस, उसकी वजह से ये विल्टिंग या मर रोग आ जाता है। और काफी सारे फार्मर ऐसे हैं खाली विल्टिंग आने के बाद फंजीसाइड का ही ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें मर आने का कारण निमाटोड भी हो सकता है, जिसको हम क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो विल्टिंग आने के कारण में अगर देखा जाए तो एक तो फिजोरियम का प्रॉब्लम है, क्लोरोसिस स्पेसिस का इशू है और उसी के साथ साथ निमेटोड का भी रोल उसमें है, जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है। उसके बाद जो दूसरा प्रॉब्लम आता है उसमें हम वायरस, जो मोज़ेक वायरस आता है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो मोज़ेक आने के बाद क्या हो जाता है कि पूरा पौधा पीला पड़ जाता है। उसी के साथ साथ दूसरा कारण ऐसा है कि वेले की जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है। उसी के साथ साथ जो फ्रूट्स आते हैं उसका आकार बिगड़ जाता है और उसके कारण जो हमें उत्पादन लेना चाहिए, जो यील्ड लेना चाहिए, वो हम ले नहीं पाते और उसके कारण हमें क्या हो जाता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। उसी के साथ साथ जो और प्रॉब्लम में ऐसा है कि तरबूज खरबूज में आने वाला रोग और कीड़, जिसमें आपने देखा जाए तो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, उसी के साथ साथ अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, बैक्टीरियल फंगस, इतने सारे रोग का भी प्रॉब्लम तरबूज और खरबूज में होता है। उसी के साथ कीड़ और इली में देखा जाए तो थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, लीफ माइनर है, फ्रूट फ्लाई है, पन्ना खाने वाली इली है, पन्ने को राउंड करके फ्लैप करने वाली इली है, फ्रूट के ऊपर स्किन खाने वाली इली है। इतने सारे प्रॉब्लम अपने तरबूज और खरबूज में आते हैं। अगर तरबूज और खरबूज हम सोचते हैं कि कम समय में आने वाला और अच्छा उत्पादन देने वाला क्रॉप है, जैसे अगर देखा जाए तरबूज और खरबूज ये 60 से 70 दिन में निकलने वाला क्रॉप है, तो जितनी जल्दी ये उत्पादन देता है उतने ही सारे प्रॉब्लम इसमें है। तो इतने सारे प्रॉब्लम में से अगर हमें अच्छे से अच्छा उत्पादन लेना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि पहले 30 दिन का नियोजन अच्छा होना जरूरी है, उसमें हमें अच्छे से अच्छा ध्यान रखना जरूरी है। तो क्या करना है, पहले 30 दिन में कौन सी ऐसी चीजें जिसके ऊपर हम ध्यान दे के अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जमीन की जुताई, जमीन की तैयारी प्रॉपर होनी चाहिए। जमीन अच्छी तरह से, जो भी जमीन हम ले रहे हैं या जो जमीन में हम तरबूज बना रहे हैं वो जमीन में हमें क्या करना है, सबसे पहले अच्छी तरह से जुताई, यानी उसका कल्टीवेशन अच्छे से होना चाहिए, उसमें रोटरी अच्छे से लगनी चाहिए और थोड़ा बहुत वो जमीन भुसभुशित भी होना चाहिए और पानी की निचरा होने वाली जमीन होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जैसे हम बेड़ खींचते हैं, बेड़ खींचने के बाद बेड़ का एप्लीकेशन या बेड़ के अंदर डोस जाना बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत ही जरूरी बात है। जिसमें जैसे मैंने बोला कि विल्टिंग में सबसे बढ़िया कारण या सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाले जो फंगस है उसी के साथ निमाटोड है। तो बेड़ प्रिपरेशन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले नींबुड़ी खोड़, जो नीम केक बोलते हैं, वो कम से कम 150 से 200 किलो पर एकड़ जाना चाहिए। उसी के साथ साथ कार्बोफिरॉन
4G जो आता है वो कम से कम 10 किलो जाना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें लेना है अमोनियम सल्फेट 25 किलो, 10 26 26 75 किलो, विंजाइम गोल्ड 10 किलो, उसी के साथ साथ विंसील 5 किलो और माइक्रोन्यूटन 10 किलो। ये सब मिक्स करके बेड के ऊपर हमें डालना है, जिसके कारण क्या होगा कि प्राइमरी जो हमें न्यूट्रिएंट्स की जो नीड पड़ेगी, जो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसी के साथ प्राइमरी जो जमीन के अंदर आने वाले जो कुछ कृमि या निमाटोड्स है उसको कंट्रोल अच्छी तरह से मिलेगा। उसके बाद नाक तोड़ा बोलते हैं, यानी जो पौधा छोटा होने के बाद उसको डंडी को कट करने वाला जो प्रॉब्लम रहता है, इसको काफी हद तक हमें कंट्रोल मिल सकता है। इसके लिए जमीन के अंदर डोस जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही पौधा अपना लगाने के बाद 3 पन्ने का होने का, सीड अगर लगाते हैं तो 3 पन्ने का, या प्लांट लगाते हो तो 3 पन्ने का होने के बाद हमें पहले 3 ड्रेंचिंग करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये 3 ड्रेंचिंग अगर प्रॉपर होते हैं और 3 ड्रेंचिंग के समय पानी व्यवस्थापन अगर प्रॉपर होता है, तो ये 3 ड्रेंचिंग के बाद हम लगभग हमें उसमें आने वाले जो प्राइमरी स्टेज पे आने वाले जो रोग जीवात, उसमें आने वाले जो विल्टिंग के इश्यूज है, ये पहले 3 ड्रेंचिंग में काफी हद तक कंट्रोल होते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले 3 ड्रेंचिंग में सबसे पहले क्या करना है, पहला ड्रेंचिंग जो लेना है, जैसे ही पौधा 3 पन्ने का या 4 पन्ने का होने के बाद या प्लांट डालने के दूसरे या तीसरे दिन बाद सबसे पहले पानी कंट्रोल करना है। कोई भी ड्रेंचिंग या कोई भी प्राइमरी स्टेज पे जो भी हम न्यूट्रिएंट्स प्लांट को देने वाले हैं, वो वेंचुरी से या ड्रिप से नहीं देने हैं। हमें क्या करना है, उसको ड्रेंचिंग करना है। और ड्रेंचिंग करते वक्त या अळवणी करते वक्त पर प्लांट का वो 50 से 60 ml द्रावण डालना है। तो हमें क्या करना है, जैसे प्लांट लगा दिया, बेड अच्छी तरह से गीला करके हम लगाते हैं। बाद में जिस दिन ड्रेंचिंग आएगा उससे पहले मिनिमम एक 5 से 7 मिनट ड्रिप चलानी है, जिससे कारण क्या है कि वो पौधे के नजदीक गीला हो जाए और उसके बाद वहां पे ड्रेंचिंग करवाना है। पहले ड्रेंचिंग में हमें लेना है 1261 1 किलो 200 लीटर पानी में। उसके बाद एक्शन प्लस 1 लीटर लेना है और उसी के साथ साथ एक्ट्रा जो सिजेंटा कंपनी का आता है वो अपने को 100 ग्राम लेना है। ये ड्रेंचिंग देने से फायदा क्या होगा, जो हम सीड डाले हैं, जो प्लांट डाले हैं, उसके रूट का विकास अच्छे से होगा। दूसरी चीज ऐसी है कि एक्शन प्लस में ऑर्गेनिक सल्फर आने के कारण जमीन में जो प्राइमरी स्टेज पे आने वाले फंगस है, जमीन में जो गर्माहट पैदा करनी है वो पैदा होगी। और एक्ट्रा डालने की वजह से जमीन में अंदर जो आने वाले जो कीटक है उसको अच्छी तरह से कंट्रोल मिलेगा। दूसरी चीज ऐसी है कि उसके ऊपर आने वाले जो लीफ माइनर है या उसके ऊपर आने वाले जो सेकिंग पेस्ट है उसका अच्छे से कंट्रोल मिलेगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह मिलेगा, जो पौधा कट करने वाला जो प्रॉब्लम है वो वहां पे काफी हद तक कम रहेगा। ये पहले ड्रेंचिंग का हमें फायदा मिलेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा ड्रेंचिंग जो लेना है, दूसरा ड्रेंचिंग लेना है अपने को जैसे रोको थायोफेनेट मिथाइल आता है जो 200 लीटर पानी में 250 ग्राम लेना है। उसी के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है अपने को 18 ग्राम। उसी के साथ ऑल इन वन लेना है अपने को 500 ml, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 500 ग्राम और माइक्रोन्यूटन 500 ml। ये कॉम्बिनेशन का अगर आप ड्रेंचिंग करते हो तो प्राइमरी स्टेज पे प्लांट पे आने वाला जो ट्रेस है वो रिलीज होगा। प्लांट के अंदर आने वाले जो फंगस है, जैसे कॉपर फंगस है, बैक्टीरियल फंगस है, उसको लगभग 100% उसमें क्या मिलेगा, अपने को कवरअप मिलेगा। और तीसरा ड्रेंचिंग जो देना है, जो बदलते क्लाइमेट के हिसाब से, जो हर ड्रेंचिंग में हमें 3-3 दिन का गैप रखना है और ड्रेंचिंग देने से पहले खाली 10 मिनट पानी चलाना है, उसके अलावा पानी चलाना नहीं है। तीसरे ड्रेंचिंग में क्या लेना है अपने को, पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13-0-45 वो लेना है 500 ग्राम। उसके साथ कैच केल चिलेटेड कैल्शियम आएगा वो लेना है 200 ग्राम और न्यूट्रिअप गोल्ड ये लेना है 500 ग्राम। तो ये जो पहले 10 दिन की जो जर्नी है इसमें हमें बेसल डोज, उसी के साथ साथ ये 3 ड्रेंचिंग डालने का फायदा क्या होगा, बेसल डोज जाने से प्रॉपर जो जमीन जन्य जो फंगस है वो कवर हो जाएगा। दूसरी चीज ऐसी कि प्राइमरी स्टेज पे जो लगने वाले न्यूट्रिएंट्स है वो कवरअप मिलेंगे। तीसरी चीज कृमि, निमाटोड, फंगस को भी अच्छी तरह से कंट्रोल मिलेगा। और ये जो 3 ड्रेंचिंग हम कर रहे हैं इसका फायदा क्या होगा, जो स्टेप बाय स्टेप हम ड्रेंचिंग करते हैं तो सबसे पहले फायदा क्या होगा कि फंगस कंट्रोल हो जाएगा, इंसेक्ट कंट्रोल हो जाएगा, जमीन के अंदर आने वाले जो कृमि के प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कंट्रोल होंगे। और ये 10 दिन में अगर पानी का नियोजन अगर हमने अच्छे से रखा तो मूल का विकास अच्छे से होगा, प्लांट के ऊपर किसी भी तरीके का ट्रेस नहीं आएगा और अच्छे से अच्छी ग्रोथ पहले 10 दिन में ग्रोथ अच्छी होगी। ध्यान में रखो, जितना मूल का विकास अच्छा होगा उतना प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी।
यानी पौधा जो उत्पादन हम लेते हैं 60 से 70 दिन में लेते हैं। एकड़ का कम से कम तरबूज का हम 25 टन से लेकर 30 टन उत्पादन लेते हैं। तो मूल का विकास जितना ज्यादा होगा उतना हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। इसमें क्या करना है, पहले 10 दिन में अपने को ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या करना है, 15 से 30 दिन में क्या करना है, अल्टरनेट ड्रिप एप्लीकेशन 10 या 15 दिन के बाद चालू करना है। हमें क्या करना है, बार 6103 3 किलो, उसके साथ अल्टरनेट उसको 19-19-19 3 किलो। एक बार बार 61 डालना है, दूसरी बार हमें क्या करना है, 19-19 डालना है। यानी ये अल्टरनेट अपने को 30 दिन तक रखना है। और जरूरत के हिसाब से चिलेटेड कैल्शियम हो, बोरॉन हो, उसका यूज करना है। यानी क्या होगा कि प्राइमरी स्टेज पे मूल का विकास भी अच्छा होगा, बार 61 जाएगा, और 19-19 जाएगा तो ग्रोथ भी अच्छी होगी। यानी पहले 30 दिन में अपने को जो पौधे का जो ग्रोथ है, उसी के साथ साथ पौधे में प्राइमरी स्टेज पे आने वाले जो फुलकली है, उसके लिए हम उसको पूरी तरह से तैयार रखेंगे। दूसरी चीज ऐसी है कि पहले 15 से 20 दिन में या पहले 30 दिन में हमें स्प्रे में क्या ध्यान रखना है, या स्प्रे में किस हिसाब से हमें प्लान करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, पहले 15 दिन में अपने को 2 स्प्रे का नियोजन करना है हर 7 दिन में। क्या करो कि डेल्टा मेथ्रिन 7 ml, जो डेसिस नाम से आता है मार्केट में बायर कंपनी का, वो 7 ml लेना है। उसके साथ साथ नीम ऑयल 10 मिली लेना है, और रेडोमिल ये अपने को 15 ग्राम लेना है। ये पहला स्प्रे अपना होना चाहिए, जिसमें हम लिप माइनर को कंट्रोल करेंगे, जिसमें हम थ्रिप्स को कंट्रोल करेंगे, जिसमें हम अली को कंट्रोल करेंगे, और रेडोमिल डालने से डाउनी और भूरी और करपा, ये तीनों को अच्छी तरह से कंट्रोल मिलेगा। यानी पहले स्प्रे अगर हम डालते हैं तो अच्छे से अच्छा कवरअप अपने को फंगस को, उसी के साथ पेस्ट को और इंसेक्ट को हो जाएगा। उसके 7 या 8 दिन के बाद अपने को दूसरा जो स्प्रे लेना है, उसमें लेना है स्कोर, उसी के साथ साथ कवच और एसिटामाप्राइड। तो ये स्प्रे में हमें व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल मिलेगा, उसी के साथ साथ करपा का कंट्रोल मिलेगा, उसी के साथ साथ पाउडरी का कंट्रोल मिलेगा। तो ये चीज में अगर हमने 30 दिन में ये 2 स्प्रे और बेड प्रिपराइजेशन का डोज, और उसी के साथ साथ अगर हमने बेड प्रिपराइजेशन का डोज और उसी के साथ साथ ये 3 ड्रेंचिंग अगर करेंगे, तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ अपने पौधे को मिलेगा। उसी के साथ साथ उसमें आने वाले रोग राई का कंट्रोल अच्छी तरह से मिलेगा। तो ये सारी चीजों का ध्यान हम रख के अगर हमने प्लानिंग किया, तो जितना हम वाटरमेलन में उत्पादन लेना चाहते हैं, वो अच्छे से अच्छा हम उत्पादन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आज की ये वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रिपीट मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम नीचे देंगे। आप अगर तरबूज बनाना चाहते हो तो हमारे कंपनी को आप कांटेक्ट कर सकते हो और अपने खेत में अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हो। खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार।